बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमतें बरकतें और उसकी आसानियाँ समेटने के साथ उसका शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तोहम परस्ती के ऊपर है। हमारे यहाँ ज़रा सा कोई मसला हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें कोई बीमारी अपनी लपेट में ले लेती है तो हमारा फ़ौरन से ध्यान चला जाता है कि किसी ने जादू टूना करवा दिया है या बंदिश हो गई है या ये चांद ग्रहण की वजह से, सूरज ग्रहण की वजह से काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है या कोई खून के छींटे आ गए हैं, पानी के छींटे आ गए हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जिनकी वजह से हम ना सही सोच पाते हैं, ना सही राय कायम कर पाते हैं और ना ही सही सिमत का तयन कर पाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कि कहीं हम उसका कोई रीज़न भी तलाश कर लें। ऐसा तो नहीं है कि वो महज हमारी खाम ख्याली की वजह से है। तो इसके बारे में बहुत से ऐसे वाक़यात भी सुनने में आते हैं। आए दिन हम टीवी चैनल्स के ऊपर भी ऐसी बहुत सी डिबेट्स होती हुई देखते हैं। इवन के यूट्यूब के चैनल्स को अगर सर्च किया जाए तो बहुत से माशाल्लाह बहुत प्यारे और काबिले एहतराम और इवन के बहुत नॉलेज रखने वाले उलमा कराम भी हैं और लोग भी हैं जिन्होंने चैनल्स बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादातर जो वज़ाइफ हैं वो इन्हीं बंदिशों के तोड़ने के और इन्हीं जादू टोने के तोड़ के लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये होता भी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर साथ साथ हम लोगों को ये भी गाइड करें कि कहीं हमने अपनी सोचों के ऊपर तो ऐसी बंदिश नहीं लगा ली कि हमने सही सोचना ही नहीं है या हमने इस सोच से निकल कर नहीं सोचना, तो जो हमें सुनने वाले लोग हैं, जो हमसे प्यार करते हैं और जो लोग हमारी बात पे यकीन करते हैं, तो मैं भी वो जो खाम ख्याली की दुनिया में रह रहे हैं वो अल्लाह की जानिब भी गौर करें। वो ये भी सोच रहे हैं कि बहुत से इम्तिहानात भी तो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो अगर हम किसी टेस्ट से गुजर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी जादू टोने, किसी वहम, किसी बंदिश, किसी चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण या काली बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से है, बल्कि हम पे ही अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकता है। सही बुखारी और दीगर जो अहादीस की कुतब हैं उनमें एक रिवायत मिलती है कि जो मतनी दौर था उसमें भी सूरज ग्रहण का एक वाक़या पेश आया था। और उस वक्त ये सोचा जाता था, ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि जब चांद ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण लगता है तब किसी बड़े घराने के किसी फ़र्द की मौत होती है या उसका विसाल होता है, वफ़ात होती है, तब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है। तो ऐसा हुआ कि जब सूरज ग्रहण का वाक़ा पेश आया तो ये हुआ कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमसन बेटे की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, उनका विसाल हुआ। तो लोगों ने यही सोचना शुरू कर दिया कि ये सूरज ग्रहण की वजह से है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का आइडिया हुआ तो आप तेज़ी से मस्जिद की जानिब बढ़े, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण ये अल्लाह ताला की दो निशानियों में से एक हैं। इसका मौत से या दीगर जो तासुबात हैं उनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर तुम्हारे होते हुए अगर तुमको ऐसा वक्त देखो जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का मामला हो, तो बजाय इसके कि तुम किसी वहम में, किसी तासुब में, किसी बुरे ख्याल में जाने के अपने अल्लाह की याद में मगन हो जाओ, अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह को याद करो। तो हमारे यहाँ अभी भी यही होता है। हमें अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बात समझा दी, इतनी बड़ी बात बता दी और बेशक हर काम उसवाए हसना की सूरत में हमें बताया कि एग्ज़ाम्पल्स क्रिएट की कि इस तरह से भी वाक़यात आपकी ज़िंदगी में पेश आ सकते हैं। तो वो इसीलिए थी कि हम उनसे एक अच्छी नसीहत पकड़ें। लेकिन आज भी हम ऐसे ही करते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है तो बजाय अल्लाह की याद में मगन होने के हम इन चीज़ों में मगन हो जाते हैं कि जल्दी से अपना कोई ऐसा बंदोबस्त कर लिया जाए कि लोहे की चीज़ें हटा दी जाती हैं और वो जो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी मुख्तलिफ़ किस्म के तदबीरें बता दी जाती हैं कि जी चांद ग्रहण लग गया है, सूरज ग्रहण लग गया, तो इस तरह करें। बजाय इसके कि हम अल्लाह के नबी की बात को मानें, हम अल्लाह को याद करें, तस्बीहात करें, हम इस तरह के चक्करों में पड़ जाते हैं। तो ये तासुबात की वजह से होता है, ये हमारे वहम की वजह से होता है। हमें बेसिकली सीखने की चीज़ ये होती है कि हम अल्लाह की याद में रहें। अल्लाह की याद में रहने से ये हमारे इनर में ताकत और बरकत आती है कि हम बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। इसके साथ ही मुझे एक और वाक़या याद आ गया कि एक हमारे टीचर हैं और वही ये किस्सा सुनाते हैं कि उनके जानने वालों में एक फैमिली थी। एक फ़नी वाक़या है लेकिन इससे आपको सीखने को मिलेगा कि लोग हमारी कम ज़हनी कम अक्ली से भी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो उनके बहुत ज़्यादा घर थे, उन्होंने उन साहब ने अपने घरों में से एक घर को रेंट पे दे दिया। अब उनके घर में जो लोग रेंट पे आए वो कोई कब्ज़ा माफिया थी, उन्होंने उसके घर पे कब्ज़ा कर लिया।
ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ अर्सा 2 साल 3 साल ना उन्होंने रेंट दिया, ना वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। उन्होंने ये किया कि अब बजाय पर्सनल होने के कुछ लोग मोहतरम जो मुअज़्ज़िज़ के लोग थे वहाँ के उस टाउन के, उनको उनके घर भेजना शुरू कर दिया कि इनसे घर खाली करवाएं। लेकिन वो लोग घर खाली नहीं करते थे। फिर उन्होंने उनको नोटिस भी अदालत के थ्रू भेजे, लेकिन वो भी बेकार गए, बेसुध, उन्होंने कब्ज़ा ना छोड़ा। अब वो अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा कि क्या पर्सनल होना, अल्लाह के सपुर्द। अब उनके घर में एक बच्चा था जो मैट्रिक या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, और आपको पता है इस एज में जो बच्चे होते हैं वो ज़रा शरारती भी होते हैं और चीज़ों को बड़ा शरारत के अंदाज में लेते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया कि वो ऐसे मजाक में मार्केट गया और उसने 50-60 की एक सीरी ली किसी बकरे की, और उसको ले जाके उसके ऊपर कुछ सुइयाँ वगैरह रखी, उनको लगाया, चिपकाया, और उसके साथ ही कोई थोड़ा सा खून वगैरह और ये लगा के तो उनके गिराज में फेंक कर वो सीरी आ गया। बाय चांस ऐसा हुआ कि उस दिन उनको कुछ खसारा भी हो गया बिज़नेस में। वो जो कब्ज़ा माफिया थी उनको कुछ खसारा भी हो गया, और उन्होंने जब वो घर में सीरी पड़ी देखी तो उन्होंने कहा ये तो हमारे ऊपर रद्द हो गया, ये तो कोई जो शैतानी ताकतें हैं उनका हमला है, हमें तो आज बड़ा लॉस हुआ है। तो अब वो बच्चे ने घर जाके सारा चुके वाक़या बता दिया हुआ था कि आज मैंने ये शरारत की। अब लोग खामोश रहे कि ये क्या करते हैं। वो बड़े बाबों के पास और इधर उधर लोगों के पास जाना शुरू हो गए, और उन्होंने बड़ा पैसा बहाया। कोई कह रहा था कि बकरे लेके आएँ, वो ज़िबा करने पड़ेंगे, आपको बड़ा ज़्यादा लॉस हो सकता है, आपके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वार हुआ है। तो वो उधर पैसा बहुत लुटाते रहे। एक तो उससे उस सेंस में भी उनको बड़ा पैसा ज़ाया उनका हुआ। उसके अलावा चूँकि वो अपने जहन में बिठा चुके थे कि अब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, शैतानी ताकतों का हमला हो चुका है, तो उस वे में वो लोग ज़हनी तौर पर भी बीमार हो रहे थे और जिस्मानी तौर पर बीमार हो रहे थे। तो बिलाखिर उन्होंने क्या किया कि वो जो काम अदालत नहीं करवा सकी उनसे, या पुलिस और वो जो मुअज़्ज़िज़ लोग जो थे जा के नहीं करवा सके, वो एक 50-60 रुपए की सीरी ने किया कि वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने घर को खाली छोड़ के, ताले शाले खुले छोड़ के, तो वो लोग घर छोड़ कर चले गए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, सम टाइम ऐसा नहीं होता कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया, बल्कि कुछ लोग शरारत भी कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है हम ज़हनी तौर पे कितने कमज़ोर हैं। तो हमें हर वक्त हाई अलर्ट रहना है कि हमने किसी भी नेगेटिव चीज़ की जानिब ना देखना है, ना नेगेटिव चीज़ के बारे में इतना सोचना है कि हमें लगे कि इसका वजूद है और ये हमारी ज़ात के ऊपर तारी हो जाएगी या हमें नुकसान पहुंचा सकती है। यकीन कीजिए, जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र होगा, जहाँ पे अल्लाह की याद होगी, वहाँ पे इतनी बरकत होगी, वहाँ पे इतना सुकून होगा कि कोई नेगेटिव चीज़ नहीं पहुँच सकती। इसके मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कुछ अर्सा पहले मैंने अपने टीचर से पूछा कॉल करके कि सर, क्या ऐसा है कि नाम के ऊपर बंदिश हो जाए और हमारे काम बनते बनते रह जाएं? और समटाइम ऐसा होता है कि लड़कियों के रिश्ते और होते हैं तो उनकी माएँ, जैसे कि अभी एक आधा दिन पहले भी मुझे एक आंटी से सुनने को मिला कि उनकी बच्चियों के बड़े अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन हो नहीं पाते, उनके ऊपर बंदिश है। तो मैंने ये सर से क्वेश्चन किया कि सर, क्या ऐसा है मुमकिन है कि हमारे नाम के ऊपर बंदिश हो जाए और हमारे उस बंदिश की वजह से काम रुक जाए? तो सर ने मुझे जो जवाब दिया वो भी एक सवाल की सूरत में कि क्या आपको लगता है कि शैतानी ताकतों में या शैतान में इतनी कुव्वत है कि वो हमारे अल्लाह के प्रोग्राम्स को चेंज कर सकता है? नाउज़ुबिल्लाह, कि अगर अल्लाह हमारे काम बनाना चाह रहे हैं तो शैतान में इतनी ताकत है कि वो बिगाड़ देगा। नाउज़ुबिल्लाह, हमारा बीइंग अ मुस्लिम, हमारा इस चीज़ के ऊपर ईमान ही नहीं है कि शैतान के पास इतनी ताकत है, उसके पास इतनी कुव्वत है। जब मसला ये आ जाता है कि हम ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हुए हैं, हमने इतना ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ रुझान कर लिया हुआ है कि जो चीज़ें बंदिश नहीं भी हैं उन्हें हम खुद अपनी ज़ात में बंदिश बना लेते हैं। बंदिश इस सूरत में कि हमने खुद तक अच्छी बात आने नहीं देनी, बंदिश इस सूरत में कि हमने जो नेगेटिव चीज़ है उसका असर ज़्यादा कबूल कर लेने बजाय कि अच्छी चीज़ के, बंदिश इस सूरत में कि हमने इस चीज़ के बारे में जो भी मामला, जो भी वाक़या हमारे साथ पेश आ गया है, इस चीज़ का हल सोचने के बजाय हमने किसी ऐसी हस्ती की तरफ रुजू करना है जो खुद एक इंसान है और उसको खुद नहीं आइडिया बेहतर तरीके से, जो कि आजकल आपको टीवी प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं ये चीज़ें देखने में आएगा। आप अपना पैसा भी लुटाते हैं, आप अपना ईमान भी लुटाते हैं, आप अपनी ताकत, एनर्जी, अपने हालात, ख्यालात सब लुटा के आ जाते हैं, लेकिन आपको उससे हासिल कुछ नहीं होता। ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमने हाई अलर्ट नहीं रखा हुआ। हम अपनी अमलाक के हिफाजत के लिए, अपने जानो माल की हिफाजत के लिए, अपने ज़ेवरात, ज्वेलरी सब की हिफाजत के लिए अच्छे अच्छे लॉक्स लगाते हैं, सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। जब घर बनाते हैं तो हम उसमें भी सिक्योरिटी का अच्छा खासा ख्याल रखते हैं कि सिक्योरिटी बड़ी अच्छी हो। तो इसी तरह से हमने अपनी ज़ात में, अपनी सोच में भी सिक्योरिटी को अलर्ट करना है अल्लाह की याद के साथ, क्योंकि जहाँ अल्लाह की याद होगी वहाँ शैतान की रसाई मुमकिन ही नहीं है।
تو اس لیے میں بارہا کہتی ہوں اپنا خیال رکھیں، اپنے خیال کا خیال رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ حافظ۔